Hello guys, good morning everyone and welcome to Tamar Chemistry classes. मैं हूँ अस्तमर and today we start a new chapters of inorganic chemistry chapter number 2 solutions. Yes, तो सॉल्यूशन चैप्टर इसका अगर वेटेज हम देखें आरबीसी में जो 4 मार्क्स का है और सीबीसी से इसमें भी क्या है इसका वेटेज जो है वो 4 मार्क्स का है। इस चैप्टर से एक आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी कन्फर्म है दोनों बोर्ड्स के लिए। यस, मोस्टली जो है न्यूमेरिकल कहाँ से भी पूछ सकते हैं बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हम इसमें जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉल्यूशंस, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडीज़ करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर्स क्या है उसके बारे में स्टडीज़ करेंगे। यस, ये जो हमारी इस चैप्टर के जो मेन है टॉपिक्स रहेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। सो लेट्स गो स्टार्ट दिस चैप्टर। सो सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशंस, क्या बता सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। आप जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और आप जो है आई थिंक क्लास 9 10 में भी थोड़ा बहुत आप इंट्रोड्यूस हो सॉल्यूशन के बारे में। यस, तो सॉल्यूशन जो क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है और मैंने जो कोलोइडल सॉल्ट जो पढ़ा है उसमें भी बताया था आपको सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल सॉल्ट एंड सस्पेंशन जो होता है उसमें हमें कंपेरिजन किया था। यस, तो सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है 2 and more than 2 कंपोनेंट्स का। होमोजेनस मिक्सचर का यहाँ पे मीनिंग ये होता है जो कंपोजिशन जो होते हैं आपस में क्या हो टोटली मिक्सेबल हो, टोटली कंपोनेंट्स होते हो क्या होते हैं आपस में इंटर मिक्सेबल हो, उसके बीच में कोई विजिबल बाउंड्री ना हो। यस, अगर हम उसको नेकेड आई से हम देखें तो हमें उसमें जो भी कंपोजिशन जो होते हैं फ्रीली हमें वो सीन नहीं होते हैं, तो उसको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस सॉल्यूशन के अंदर जो ये कंपोनेंट्स होते हैं उसका क्या होता है कंपोजिशन जो होता है क्या होता है एक सर्टेन लिमिट तक वो चेंज हो सकता है। यस, सो सच टाइप्स ऑफ मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। यस, सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर mixture of 2 and more components whose composition can be changed चेंज कह सकते हैं, वैराइट कह सकते हैं टू सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक जो है इसका कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है चेंज हो सकता है। दिस इज नॉन एज अ सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यस, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 कंपोनेंट्स जिसका जो कंपोजिशन जो होता है क्या होता है एक सर्टेन लिमिट तक क्या होता है वैराइट करता है, चेंज कर सकता है, चेंज हो सकता है, इज नोन एज अ सॉल्यूशन। होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस का आपको मीनिंग लेना रखना है। होमोजेनस का मीनिंग होता है जिसमें कंपोनेंट्स होती है टोटली क्या होती है मिक्सेबल हो, उनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्री ना हो। यस, इसको अपन होमोजेनस बोलते हैं। जैसे अपन सिंपली कंसिडर करते हैं वाटर के अंदर क्या करते हैं मिल्क को मिक्स करते हैं। अब वाटर और मिल्क जो है इसके बीच में कोई डिवाइडिंग सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इतना वाटर हो इतना मिल्क है। यस, या फिर ये ओनली वाटर के पार्टिकल्स या मिल्क के पार्टिकल, अपन ये नहीं कह सकते हैं टोटली वो क्या होते हैं मिक्स हो जाता है। यस, तो उसको अपन क्या बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। और सॉल्यूशन जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं सिंगल फेज कंपोजिशन बोलते हैं।
जिसमें सिंगल फेज होती है। जैसे वाटर जो होता है दोनों ही लिक्विड होता है, तो यहाँ पे एक सिंगल लिक्विड फेज आ गई, तो ये क्या होता है, सिंगल फेज कंपोजिशन जो होता है, ये ध्यान रखना है। सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज composition of components। जो हमें कंपोनेंट्स दे रखा उसका एक सिंगल फेज कंपोजिशन जो होता है उसकी सिंगल फेज ही होती है। लिक्विड है तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हमने मिक्स किए हैं वो सभी लिक्विड फेज में ही होगी, फेज एक ही होगी। जैसे वाटर एंड मिल्क को कंसिडर करते हैं तो वाटर क्या होता है, लिक्विड फेज होती है, और मिल्क भी क्या होता है, लिक्विड फेज होता है। तो ये दोनों की फिजिकल स्टेट जो होती है सेम होती है। सिंगल फेज का बेसिकली मीनिंग होता है जिसमें सेम फिजिकल स्टेट हो। यस, सिंगल फेज का बेसिकली मीनिंग होता है, क्या होता है, सेम फिजिकल स्टेट्स कंटेनिंग फेज। इनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। यस, अब सॉल्यूशन की जो मेन कंपोनेंट हम देखें, हालांकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो हमने क्या लिखा है इसमें 2 एंड मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट हम इस चैप्टर में जो स्टडीज़ करेंगे किसके बारे में करेंगे, ओनली 2 कंपोनेंट्स कंटेनिंग ही करेंगे। यस, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में करेंगे। अगर सॉल्यूशन जो होता है उसमें ओनली 2 कंपोनेंट्स है, उस केस पर बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। 3 है तो ट्राइनरी हो गया, 4 है तो क्वार्टनरी हो गया। स्टेप से n तक जो है इसको अपन उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। यस, हम इस चैप्टर में जो स्टडीज़ करेंगे ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडीज़ करेंगे। यस, तो सॉल्यूशन इज मे बी या सॉल्यूशंस आर मे बी बाइनरी means 2 components containing solution। ट्राइनरी क्या होगा, 3 components। क्वार्टरली 4 components। यस, इस टाइप से जो है एंड कंपोनेंट्स उसमें हो सकते हैं, उसको अपन कहेंगे क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ही बोलेंगे। बट इन दिस चैप्टर वी स्टडीज अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन। हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ओनली बाइनरी सॉल्यूशन को ही कंसिडर करेंगे, सॉल्यूशन विच कंटेन 2 कंपोनेंट्स। यस, सो बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, so solution which contain 2 components yes is known as binary solution। 2 components में क्या होता है, one is a solute and the second जो होता है क्या होता है, solvent होता है। यस, सॉल्यूट जो होता है, सॉलिड कंपोनेंट्स होता है क्या होता है, लेस इन क्वांटिटी होता है, स्मॉल इन क्वांटिटी कह सकते हैं, लेस इन क्वांटिटीज। और सॉल्वेंट जो होता है क्या होता है, लार्ज एक्सेस होता है। इन क्वांटिटीज। यस, और सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन कौन करता है, सॉल्वेंट करता है। सॉल्वेंट जो क्या करता है, सॉल्यूशन जो है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है या फिर गैस सॉल्यूशन है, फिजिकल स्टेट जो है उसको डिसाइड कौन कर रहा है, सॉल्वेंट करता है। इट इज डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन।
यस, सॉल्यूशंस की जो फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है, कौन करता है? सॉल्वेंट करता है, जो एक्सेस में होता है। तो बेसिकली अपन लिख सकते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखे, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। यस, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। सॉलिड यहाँ पे माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? एक्सेस होता है। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है, उसको कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। सॉल्वेंट जो होता है एक्सेस होता है, इसी वजह से सॉल्यूशन जो है उसकी फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। सॉल्वेंट की नेचर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जो होता है सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है और गैसेस सॉल्यूशन हो सकता है। यस, अब अपन देखते हैं सॉल्यूशन, इसका अपन एस्टिमेशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन की नेचर कैसी होती है। यस, नेचर का मीनिंग होता है उसका अपन एस्टिमेशन करते हैं। कैसे करते हैं? एक होता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और दूसरा होता है क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। चलो एस्टिमेशन बाद में देखेंगे, पहले इसके क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन हम स्टडीज़ करते हैं, उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज़ अ सॉल्यूट एंड अनदर इज़ अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है एक्सेस होता है, सॉलिड होता है क्या होता है? माइन्यूट होता है, लेस इन क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट वी कंसिडर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। यस, हम इसको फॉलोइंग क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। यूजली मेन 3 क्लासेस होती है और ईच क्लास हैज़ 3 सब क्लासेस। मेनली जो है यहाँ पे 3 क्लासेस होती है फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग। सॉलिड, किसकी फिजिकल स्टेट? फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं। एंड सॉल्वेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट्स है, फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन है उसको क्लासिफाइड करते हैं। कौन सी क्लासेस होती है? मेन जो इसकी 3 टाइप्स होती है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। और फिर ये 3 क्लासेस होती है, इसको अपन क्या करते हैं? ईच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू या क्लासिफाइड इनटू 3 सब क्लासेस। यस, तो हमें क्या लिखते हैं यहाँ पे? एक इंडेक्स है, इंडेक्स के फॉर्म हम यहाँ पे स्टडीज करेंगे। या पहले सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड है जो भी है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंसिडर करें में सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट मैं कंसिडर कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में किसको कर रहा हूँ? लिक्विड सॉल्यूशन कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप में क्या ले रहा हूँ? लिक्विड सॉल्यूशन ले रहा हूँ। लिक्विड में मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? दोनों ही लिक्विड है, सॉलिड एंड सॉल्वेंट बोथ हैज लिक्विड स्टेट। फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग सॉलिड लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी क्या है? लिक्विड है। लिक्विड सॉल्यूशन तो हम बता सकते हैं मिल्क इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, दैट इज इथेनॉल इन वाटर। यस,
इथेनॉल इन वाटर, ये दोनों ही वाटर सॉल्यूशन होता है। सेकंड मैं कंसिडर इसका कर रहा हूँ सब नेचर को कौन डिसाइड कर रहा है, लिक्विड यहाँ पे सॉल्वेंट करता है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्यूशन में कंसिडर कर रहा हूँ। उसका मीनिंग कंफर्म हो गया कि सॉल्वेंट यहाँ पे 3 स्टेज में क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉलिड की नेचर चेंज होगी, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल अपन ले सकते हैं, क्या लेंगे, सॉल्ट इन वाटर, यस, या शुगर इन, ग्लूकोज इन मिल्क, या आप सिंपल इतना भी लिख सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन का बेसिकली मीनिंग यही है कि सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, यस। सॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड होता है, वाटर जो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है। गैस लिक्विड, गैस लिक्विड का एग्जांपल हम ले सकते हैं, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, यस, ऑक्सीजन जो होती है वाटर में डिजोल्व होना, वो गैस लिक्विड का एग्जांपल है। CO2 डिजोल्व इन सोडा वाटर, सोडा वाटर जो होता है वो इसका ही एग्जांपल है। सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज में जो इसका एग्जांपल लेते हैं, यस। कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हाई प्रेशर से क्या होती है, डिजोल्व होती है, सॉल्युबल होती है, यस। जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है वो क्या करती है, ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन जो लेती है वो कौन सी होती है, यस, डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है। तो ऑक्सीजन इन वाटर, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, सेकेंड नंबर ले रहे सॉलिड सॉल्यूशन, यस। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सॉलिड 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 सॉल्यूशन है। कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, तीनों स्टेट में, ऑल 3 स्टेट्स में, यस। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, अलोय, यस। अलो में जो क्या होता है, 2 and more than 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, क्या होता है, एक सर्टेन रेशियो के फॉर्म में, पार्टिकुलर रेशियो के फॉर्म में, फिक्स रेशियो के फॉर्म में क्या होता है, कंबाइन होता है। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ अलोय, अलॉयज, यस। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कॉपर जिंक है, यस, गोल्ड प्लस सिल्वर है, ये इनके मिक्स जो होते हैं, अलॉयज होते हैं, इनको अपन एग्जांपल के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं अमलगम। क्या यूज लेंगे, अमलगम, सोडियम अमलगम, NaHg, मरकरी जो होता है, मरकरी जो होता है क्या होता है, लिक्विड मेटल है, सोडियम सॉलिड होता है, यस। मरकरी के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा अमलगम बनाते हैं, यस। सो लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉलिड, गैस सॉलिड का हम जो भी कैटलाइज प्रोसेस यूज लेते हैं, कैटलाइज रिएक्शन हम जो भी यूज लेते हैं, उसमें अपन क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा Pt/H2 लिखा है, यस, Pd/H2 लिखा है, वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होती है क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है सरफेस ऑफ द सॉलिड। So absorption of gases on solid surface, like PtH2, NiH2, ये इनका सॉल्यूशन होता है। थर्ड सॉल्यूशन हम कंसिडर कर रहे हैं कौन सा, गैस सॉल्यूशन, यस। थर्ड सॉल्यूशन भी कंसिडर गैसियस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में क्या होगा,
सॉल्यूशन नेचर कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट करता है। दैट मीन सॉल्वेंट यहाँ पे ऑल 3 स्टेट्स में क्या होगा? गैसेस फॉर्म होगी। एंड सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। सो फर्स्ट वी कंसिडर गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। एग्जाम्पल हम इसमें क्या कंसिडर कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर कंसिडर कर सकते हैं। यस, एटमॉस्फेयर इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑक्सीजन यानी नाइट्रोजन जो होता है, जो एक्सेस यहाँ पे कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन कम होती है तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट का काम कर रही है। ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है? सॉल्यूट का काम कर रहा है। या CO2 इन नाइट्रोजन। O2 इन नाइट्रोजन गैस। दैट इज सिंपली हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस। यस, नेक्स्ट लिक्विड गैस। लिक्विड गैस का आप एग्जांपल ले सकते हैं। क्या लेते हैं? ह्यूमिडिटी इसका एग्जांपल है। या मॉइस्चर होती है, ह्यूमिडिटी होती है, इसका एग्जांपल है। ह्यूमिडिटी में क्या होता है? लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, क्या होती है? एटमॉस्फेरिक गैसेज उसमें मिक्स रहती है। यस, और भी एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। कौन सा है? मिस्ट है, फॉग है। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉलिड गैस। हम सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। सॉलिड गैस का जो सॉल्यूशन जो था कॉलोइडल सॉल्व बनाता है, इसको क्या बोलेंगे अपन? एरोसोल होता है। एरोसोल में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक गैस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? गैस के अंदर सस्पेंशन। यस, इसका एग्जांपल अपन कंसिडर कर सकते हैं। क्या? स्मोक जो इसका एग्जांपल है। डस्ट पार्टिकल इन एयर जो होता है। यस, स्मोक में क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वो किस में होते हैं? गैसेस होती है, जैसे CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2 वगैरह जो है, उस गैसेस में क्या होता है? ये मिक्स होते हैं। इस टाइप से हम बता सकते हैं ये सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन को अपन क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ओवरऑल हम देखें तो इसके क्या होते हैं? 9 क्लासेस होते हैं। यस, प्रॉपर्ली जो 3 क्लासेस होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन। एंड ये 3 क्लासेस इसको क्या करते हैं? सब क्लास में डिवाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंग? सॉलिड एंड सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट से अकॉर्डिंग। यस, तो हमें यहाँ पे यूजुअली जो क्वेश्चंस आपको क्या पूछ सकते हैं? इसका एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। वी गिव एग्जांपल्स ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन सॉलिड इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट गैस, जो भी पूछा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से किसी न किसी फॉर्म में पूछ सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। यस, आपको एग्जांपल दे रखा है, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी किसका एग्जांपल है? किस टाइप का सॉल्यूशन जो है? उसमें सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड एंड सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पूछी है। डस्ट है, इसमें क्या हो गई? क्लाउड जो होते हैं, इसमें क्या होता है? यस, या ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जिसमें गैस होती है, क्या होती है? ऑक्सीजन में डिजोल्व होती है, सॉरी वाटर में डिजोल्व होती है। गैस लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए। तो इस टाइप से आपको जो है क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। यस, तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट क्लासिफिकेशन था किसका? सॉल्यूशन का। अगर हम यहाँ पे यूजुअली जो सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, हमने जो लिक्विड सॉल्यूशन लिया था उस केस में हम क्या करते हैं? अगर सॉल्वेंट को मैं वाटर कंसिडर करता हूँ, उस केस में वो सॉल्यूशन जो होता है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग होता है सॉल्यूशन विच कंटेन सॉल्वेंट इज अ वाटर। सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। यस, अब आपको वाटर जहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपको लिखा है कि एक्वस NaCl लिखा है, तो एक्वस NaCl का मीनिंग होता है सोडियम क्लोराइड को क्या है? वाटर में डिजोल्व कर रखा है।
यस। और लिक्विड NaCl दे रखा है तो वहाँ पे सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा, वाटर को छोड़ के कोई भी लिक्विड हो सकता है। ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। लिक्विड सॉल्यूशन एंड एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग होता है सॉल्वेंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज वाटर, एंड लिक्विड सॉल्यूशन तो वाटर को छोड़ के बाकी कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना इस चीज़ से। यस, एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, कैसे करते हैं, और उनकी यूनिट्स होती है क्या हो सकती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। यहाँ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो छोटे छोटे आपको पूछ सकते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन वगैरह है। ऑलरेडी आप क्लास 11th का जो सम बेसिक कंसेप्ट उसमें पढ़ चुके हो आप। Expressing the concentration of solution and unit of solution. Yes. सॉल्यूशन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करने का प्रोसेस क्या होता है, मेथड क्या होता है, और उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, उसको अपन देखते हैं। तो फर्स्ट तो आपको देखना है कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट का, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, उसका अमाउंट क्या है। अमाउंट कह सकते हैं, क्वांटिटीज कह सकते हैं। डिजॉल्व इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ solvent is known as concentration of the solution. Yes. अब ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या इसका अपन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं। यस, इसके लिए अपन क्या करते हैं, या फिर अपन एस्टिमेशन करते हैं सॉल्यूशन कैसा है। यस, तो एस्टिमेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हम करें तो यहाँ पे 2 मेथड यूज ले रहे हैं। कौन सा मेथड लेते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ऑफ कंसंट्रेशन कह सकते हैं या सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन।
यस। तो क्वांटिटी एस्टिमेशन का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्वांटिटीज कितनी है। बेसिकली जो होता है क्या करता है, क्वांटिटी को कौन डिपेंड करता है, हम जो सॉलिड ले रहे हैं उस सॉलिड की क्वांटिटी कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, उसको देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ सॉलिड, मिलीग्राम, ग्राम जो भी है, यस, गैसेस सॉल्यूशन है, पीपी वगैरह, पीपीएम वगैरह जो भी है। और यहाँ पे अपन क्वालिटेटिव लेते हैं, तो इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन की नेचर डिसाइड करता है सॉल्यूशन की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी का मीनिंग होता है सॉल्यूशन कैसा है, हम बता सकते हैं उसकी नेचर के अकॉर्डिंग। डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करके, या फिर सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। यस, सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट है। जब सॉल्वेंट की जो है, सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होती है, यस, उस केस में सॉल्यूशन जो उसको बोलते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब सॉलिड जो होता है क्या होता है, एक्सेस होता है, उस केस में उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, सिंपली आपने वर्ड लिखा है कि वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते तो मान लो वाटर एक्सेस होता है, सॉल्वेंट एक्सेस होता है, और इसमें सॉलिड होता है क्या होता है, एक्सेस होता है। ये ध्यान रखना, सॉलिड कभी भी सॉल्वेंट से एक्सेस नहीं हो सकता। बट हम टू सॉल्यूशन दे रखे, टू कंपोनेंट्स दे रखे, उसमें हम कंपेराइज करके बता सकते हैं ये सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है या फिर ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सॉल्वेंट और सॉलिड कभी भी, या सॉलिड कभी भी सॉल्वेंट से लार्ज नहीं हो सकता है। यस, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करने के जो तरीके होते हैं कौन से होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसको मास बाय मास या वेट एक्सप्रेशन ले रहे हैं। मास परसेंटेज के फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ। या फिर इसको क्या लेते हैं, वेट एक्सप्रेशन। W एक्सप्रेशन। वेट एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अमाउंट या मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यस, मास परसेंटेज के फॉर्म हम क्या कंसिडर करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यस, सॉलिड का वो मास 100 ग्राम सॉल्वेंट में क्या है, डिजोल्व है। तो यहाँ पे सॉलिड का भी हमने क्या लिया है, मास लिया है। वेट का मीनिंग होता है, W का मीनिंग होता है वेट यानी वॉल्यूम, मास हमने क्या लिया है, सॉलिड का भी मास लिया है और सॉल्वेंट का भी क्या लिया है, मास लिया है। तो इसका मीनिंग होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कह सकते हैं प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। प्रेजेंट कह सकते हैं, डिजोल्व कह सकते हैं। $100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यस, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो मास कितने हैं, मास परसेंटेज क्या है, उसको अपन बोलते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज अपन फाइंड करते हैं, किसके फाइंड करना है, जैसे मैं ले रहा हूँ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मैं यहाँ पे सॉलिड के मास परसेंटेज फाइंड आउट कर सकता हूँ, सॉल्वेंट के मास परसेंटेज फाइंड कर सकता हूँ। तो मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या लेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हम यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी पता कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्मूला लेते हैं तो क्या लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स या कंपोजिशन लिखते हैं। यस, इस फॉर्मूला को हम ऐसा भी ले सकते हैं, मास परसेंटेज ऑफ components is equal to mass of components upon mass of solution। इंटू 100। अगर हमें मास परसेंटेज सॉलिड के फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास। मास ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मास परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग होता है यहाँ पे क्या मीनिंग होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ 10 ग्राम NaCl dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। यस, मुझे क्या पता करना है, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड के मास परसेंटेज फाइंड करने हैं और उसको डिजोल्व करा है किसमें, 90 ग्राम ऑफ वाटर ले रखा है सॉल्वेंट। एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसका, इस बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कैसे किस टाइप से बन सकता है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट कह सकते हैं, डिजोल्व कह सकते हैं, नाइन्टी ग्राम मैंने लिया है। देखिए यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को ही ग्राम में कंसिडर करेंगे, दोनों ही मास कंसिडर करेंगे ऑफ वाटर यानी H2। यस, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, हमें किसके मास परसेंटेज फाइंड करने हैं, वाट NaCl के करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लगूँगा, मास परसेंटेज ऑफ NaCl इज इक्वल क्या लिखूँगा, मास ऑफ यानी गिवन मास ऑफ NaCl अपन क्या लेंगे, टोटल मास। टोटल मास में क्या लिखेंगे, मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ वाटर। इंटू 100। यस, टोटल मास यूज लेना, ध्यान रखना है, टोटल मास में क्या लेंगे, मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू में क्या आएगा, NaCl कितने ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम। टोटल मास में क्या लेंगे, 10 प्लस 90 ग्राम इंटू 100 इज इक्वल टू 1/10/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल क्या जाएगा, 10%। NaCl है, NaCl के मास परसेंटेज कितने मिलेंगे हमें, 10%। और सेम का सेम हमें वाटर के मास परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं, तो मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल मास। वाटर का मास क्या करेंगे, 90 ग्राम पुट करेंगे, एंड टोटल मास में क्या करेंगे, मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ वाटर। सो दिस इज अ मास परसेंटेज। यस, मास परसेंटेज की बात सेकंड कंसिडर कर रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्सप्रेशन या वॉल्यूम परसेंटेज।
यानी इसको वॉल्यूम एक्सप्रेशन बोलते हैं। V by V। यस, सो वॉल्यूम एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट्स पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यस, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट का जो वॉल्यूम जो होता है उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम एक्सप्रेशन बोलते हैं। यस, वॉल्यूम एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स पर इन भी ले सकते हो पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यस, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो वॉल्यूम्स या कंपोनेंट जो भी अपन ले रहे हैं, जैसे मैं सॉल्यूट यहाँ पे, अब देखिए कंपोनेंट में कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हमें लाने का। यस, उस कंपोनेंट का हम क्या कर रहे हैं, 100 ml जो सॉल्यूशन दे रखा है, 100 ml सॉल्यूशन में उसका वॉल्यूम कितना होता है, वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जाना जाता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। यूजली मैं किस में ले रहा हूँ, इन ml में कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि अपने ml कंसिडर किया है। टोटल वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में ले सकता हूँ। यस, टोटल वॉल्यूम और परसेंटेज की फॉर्म में पूछा तो क्या करेंगे, इनटू 100। जैसे मुझे यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है, किसका करना है, सॉल्यूट का कंसिडर करना है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल क्या लूँगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, बिकॉज परसेंटेज की फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इनटू 100 कर सकते हैं। यस, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहा हूँ, जैसे मैं बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूँ, सॉल्यूशन ए और बी के फॉर्म में मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसको। यस, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन having component A and B, यस। अब जो भी यहाँ पे A क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है क्या है, यूजली A को अपन सॉल्वेंट लेते हैं, B हमेशा क्या लेते हैं, सॉल्यूट कंसिडर करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, A का ले रहा हूँ VA, और B का ले रहा हूँ वॉल्यूम क्या ले रहा हूँ, VB ले रहा हूँ। यस, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड कर रहा हूँ, किसका, परसेंटेज किसके, ए का। तो इजिकल क्या लिखूँगा, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन क्या होगा, VA प्लस VB इंटू 100। सेम का सेम मुझे फाइंड करना है, किसका, B का करना है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ B जो गिवन है हमें, और टोटल वॉल्यूम दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इंटू 100। बेसिकली इन बेसिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सिंपली पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है। यस,
चलो आज जो है हम इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियोज है उसमें करेंगे। और भी अपन इसके जो एक्सप्रेशन जो है मोड है, मेथड है, जिसमें अपन वॉल्यूम मास परसेंटेज मास वॉल्यूम के फॉर्म में कंसिडर करेंगे, मोलैरिटी करेंगे, मोलैलिटी करेंगे, नॉर्मेलिटी करेंगे, एंड रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन है उसके बारे में स्टडीज करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।